दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 6 वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले हम 5 पार्ट बना चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। और ये आप फाइनल एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, या एनआईएस बोर्ड है, या फिर अदर स्टेट बोर्ड है, या प्राइवेट बोर्ड है, या कोई भी सेंट्रल बोर्ड है। तो ये सभी इस तरह के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये 6 के 6 पार्ट आप जरूर देखना। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी कैलकुलेशन, आपका स्प्लिटिंग मेथड, आपका फैक्टराइजेशन करने का जो क्राइटेरिया है, एनालिसिस है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो चेंज हो जाएगा थोड़े समय के बाद। अगर आप इस पे 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चनों पे, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और ये आपस में लिंक करते हैं चैप्टर, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप मेरी सारी की सारी वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस जैसे क्वेश्चन आपके लिए और अपडेट कर पाऊँ। अब मेरे पास जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई 2005 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ए बी एक्स स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में ए सी इंटू में एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ओपन कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बाकी का सेम मैंने ऐसे लिख दिया। अब फर्स्ट टू में से आप कॉमन ले लो, फर्स्ट टू में से कॉमन आप बी एक्स कॉमन ले लिया। इन दोनों में से बी एक्स कॉमन लिया तो अंदर आ गया ए एक्स, और यहाँ रहेगा बी। इन दोनों में से कॉमन ले लो, अब इस दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लोगे तो सी माइनस का कॉमन आ जाएगा, अंदर ए एक्स प्लस में बी रह जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन है, इसमें ए प्लस में ए एक्स प्लस में बी है, इसमें भी एक्स प्लस में बी है। एक तो ये दोनों में से ये आ जाएगा, और एक बी एक्स माइनस का सी का आ जाएगा। ये दो फैक्टर हमारे आ गए। दो फैक्टर को, दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो। इसको जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से बी एक्स इक्वल टू सी आ गया, एक्स की वैल्यू सी वाई में बी आ गई। इसको जीरो के इक्वल रखा तो इधर ये जाके माइनस बी हो गया, और एक्स की वैल्यू माइनस बी वाई में आ गई। यानी कि इसके ये दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए, जो कि 2005 में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिए। अब इसके बाद क्या है, जो 21 क्वेश्चन है वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2015 में ये आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 3√5x स्क्वायर प्लस में 25x प्लस माइनस में 10√5 इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते तो 150x स्क्वायर आता है, यानी कि 150, यानी कि 150x स्क्वायर आता है। और इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी मल्टीप्लीकेशन करे तो 150x स्क्वायर आए, और जिनकी एडिशन करो तो 25x आए। तो ऐसे ये दो फैक्टर है, 30x और माइनस का 5x। इसको मैंने बाय स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर दिया, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाए। इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो इस दोनों के बराबर आती है, इसकी और लास्ट वाले के, और इनकी एडिशन करता हूं तो इसके बराबर आती है। तो इसमें से आप कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लोगे तो आप क्या लोगे, 3x कॉमन लिया, अंदर √5x रह गया, और इधर 10 रह गया। इधर से आप √5 कॉमन ले लो, तो इसमें से √5 यहाँ का रह गया, और 10 यहाँ का रह गया, √5, क्योंकि 5 को आप √5 मल्टीप्लाई 5 √5 लिख सकते हो, इसलिए √5 कॉमन लूंगा तो √5 अंदर रह जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें से और इसमें से ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, ये कॉमन है। देखो ये कॉमन है, तो मैंने ये कॉमन एक एक कॉमन ले लूंगा, और एक इनका 3x माइनस में 5 का मैंने ये बना दिया पे, एक ये और एक ये, दो आ जाएंगे। दोनों को जीरो के इक्वल रखो, इसको भी जीरो के इक्वल रखो, इसको भी जीरो के इक्वल रखो। इसको मैंने जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ पे 3x इक्वल टू √5 आ गया, और √5 बाय में 3 आ गया। इसको मैंने जीरो के इक्वल रखा तो क्या होगा, √5x इक्वल टू -10 आ गया, और x इक्वल टू -10 बाय में √5 आ गया। ये मेरे पास दो फैक्टर आ गए, जो कि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी सीबीएसई के एग्जाम में 2015 में आया हुआ है। अब जो 22 क्वेश्चन है वो भी सीबीएसई के एग्जाम 2014 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब √3x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में √2x माइनस में 2 √3 इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास गिवन है। अब बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व कीजिए। इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो क्या आए, 6x स्क्वायर आए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों की ऐड करूंगा, दो फैक्टर की ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास। तो ये दो फैक्टर ऐसे ही है, -3√2x प्लस में √2x। इन दोनों फैक्टर की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों के बराबर आती है, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो इसके बराबर आती है। ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, √3 मैंने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पे बच गया √3 और √2। √3 यहाँ बचा है, √2 ये बचा है, तो √6 हो जाएगा टोटल यहाँ पे। ठीक है। प्लस में मैंने √2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो x यहाँ आ गया, √2 कॉमन लिया तो √2 यहाँ बच गया, और √3 है, √6 अंदर रह जाएगा। ठीक है। तो अब √6 दोनों में कॉमन है, x माइनस में √6 और x माइनस में √6 दोनों में कॉमन है। एक तो ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा √3x प्लस में √2।
एक ये बन जाएगा। ठीक है, दोनों को आप 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रखो और इसको भी 0 के, इसको 0 के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू √6 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा तो ये तो जाके माइनस हो गया और इसके बाय में आ जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस √2 बाय में √3 आ गई, ये दो इसके फैक्टर आ गए। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ आप इसको लिख सकते हो क्योंकि 3 को आप ये लिख सकते हो, ये 3 को लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर एक रूट आपने बाहर लिया तो एक √3 अंदर बच गया ना यहाँ पे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो √6 आएगा, ये बात याद रख लेना। और इधर से मैंने √2 कॉमन लिया है तो एक रूट यहाँ बचेगा, √2 यहाँ बचेगा, तो √2 और √3 की मल्टीप्लाई करो तो √6 बचेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। आप क्या है आगे क्या है 23 जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई के एग्जाम में 2010 में और 12 में ये दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्या है, स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करे तो 6x² आए और एडिशन करे तो -2 इंटू में √x आए। तो मैंने इसके दो फैक्टर ऐसे बनाए, √6x और √6x, इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 6 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मैं 6x यानी कि 6x² आता है, और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 2√6x आता है इन दोनों को। तो ये मैंने, अब इसमें से कॉमन लो, √3 कॉमन लोगे तो इसके नाम का √3 रह जाएगा अंदर, और x एक कॉमन है, x रह जाएगा, तो यहाँ पर √2 रह जाएगा क्योंकि ये √3 और √2 का कॉम्बिनेशन है, तो √2 अंदर रह जाएगा। इसमें से कॉमन लिया मैंने, √2 कॉमन लिया तो इसमें से √3 अंदर रह जाएगा इसका, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, √6 को आप क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई में √2, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर जो मैंने बाहर कॉमन ये ले लिया है तो अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा और x माइनस में √2 इसके नाम का, क्योंकि इसको 2 को क्या लिख सकते हो, √2, तो √2 एक बाहर रह गया और एक √2 अंदर रह गया। अब इसमें और इसमें ये कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, एक तो ये बन जाएगा और एक इसके साथ ये बन जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, इसको भी 0 के इक्वल रखो और इसको भी 0 के इक्वल रखो। तो इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू √2 बाय में √3 आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू √2 और बाय में √3 आ गई। दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 6 वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने टोटल 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इनको बार बार इस वीडियो को देखना, ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ये 6 के 6 वीडियो आप जरूर देखना और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, आप खुद भी देखो। इस वीडियो पर आप कमेंट भी करो, लाइक भी करो और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं अगली आगे कंटिन्यूस आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा, ताकि आपके लिए जो स्टडी हो जाए वो मैथमेटिक्स हो जाए वो बिल्कुल ईजी हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।